चलो यहाँ से। विरान छोड़ो मुझे। चलो। मैंने कहा छोड़ो। तुम इधर करने क्या आई हो? तुम्हें लेने आई हूँ। ऑफिस में जो कुछ हुआ मुझे पता लग गया है। मैंने सोचा कोई और। तुम्हारा मसला क्या है? बताओ कॉर्नल। कितनी दफा बताना होगा कि दूर रहो? समझ नहीं आता? जिस जगह मैं जाऊं उस जगह मेरे पीछे मत आया करो। समझ गई कॉर्नल? मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं वहीं हूँ, अपने शौहर के पास। फौरन गाड़ी में बैठो। बैठो। बाबा, आप बताएंगे भी कि ये सब आपने क्या किया? हमें भी बताएं, आपने ये क्यों किया? अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुन लो सब। दोबारा अपनी बात में नहीं दोहराऊंगा। इस घर के फैसले हमें ही करने हैं। कोई बाहर वाला आकर हमसे हमारे घर के फैसले नहीं करवा सकता। शाहजहां खानदान के सरबराह की हैसियत से हर फैसला करने का इख्तियार मुझे है, और इस खानदान के लिए जो फैसला मुझे खुद बेहतर लगा मैंने वो फैसला कर दिया। समझ गए सब? दादा जो बेटा, इस वक्त बात करना बेहतर नहीं। बयान सब्र करो। बेटी तुम सब्र करो, मैं तुम्हारे दादा से बात करता हूँ। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। दादा, मैंने जो कहना था वो कह दिया है। अब इस बारे में मजीद कोई बात नहीं होगी। आपने जो कहना था वो कह दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। आप तो चाहते थे कि मैं मर जाऊं, इस घर का कभी हिस्सा नहीं बनूं, तो फिर अब क्यों इस घर का हिस्सा बनाना चाहते हैं? इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है जिसकी वजह तुम हो, और तुम चाहकर भी हमारी इज्जत वापस नहीं ला सकते, क्योंकि ये काम सिर्फ मर्दों के हैं। समझ आ गया तुम्हें? मर्दों के। उनके और हमारे बीच जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ, मगर अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो खरीदो फरोख्त की बात करें हमसे, और वो भी शादोलो खानदान की बेटी को खरीदने की। इस घर से कुछ नहीं बिकेगा, तो चाहे वो फिर तुम ही क्यों ना हो। और आजाद? खिजर तुम्हारे लिए बहुत परेशान था, जैसे मैं होता हूं अपनी औलाद के लिए परेशान। अगर ये फैसला ना करता मैं, तो ये खानदान टूट जाता। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, ना ही आजाद और खिजर की, और ना ही तुम्हारी है, शाहदोलो खानदान के हर फर्द की है। इसके लिए इस हवेली के हर फर्द को एक होना होगा। दुश्मन हमारे घर में खड़ा होके हमें ही धमकी देकर गया है, कहीं वो हमारी नाइत्तेफाकी का फायदा ना उठा ले। अगर तुम्हें घर में रखने के लिए मुझे तुम्हें बांध के भी रखना पड़ा, तो वो भी करूंगा मैं। अब मुझे अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। रेहान, इस बात को कभी मत भूलना तुम। तुम्हारा मरना जीना यही है, ये अच्छी तरह याद रखना। रेहान जिद कर तो ऊपर गई है, लेकिन हमें जाकर देखना चाहिए। जरा मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा अब। बाबा। जाओ खिजर। बाबा, आखिर हुआ क्या है? बाबा रुके तो सही, मुझे बात करनी है आपसे। ये ठीक नहीं हो रहा बाबा। क्या ठीक नहीं हो रहा? रेहान को उसे बेच देता मैं,
तुम्हारी मैंने इज्जत बचाई है बजाय शुक्रिया अदा करने के, उल्टा बहस कर मुझे रहे ये हो। समझ में नहीं आ रहा आखिर आपने अपना फैसला क्यों बदल लिया? सुना नहीं तुमने क्या? शादलो वालों का कोई फर्क नहीं बिकता। बात सुनो खिजर, देखो मेरी आंखों में, आज जो हमारे घर में हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तुम मेरे खिलाफ हो, इसके बावजूद भी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जहरा की उस मनूस बेटी को दुश्मन को नहीं बेचा, देखा ना तुमने। ऊपर से तुम्हें रेहान भी लौटा दी और एक बाप होने का हक भी अदा कर दिया। मुझे उससे नफरत तो है, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपने बेटे को खो दूं मैं। तुमने घर से ना जाकर अच्छा किया, और तुम्हारे ऐसा करने के बाद उसूली तौर पे मुझे भी कुछ करना था खिजर। रेहान आज के बाद तुम्हारे साथ ही रहेगी, ना मैं उसे कभी कुछ कहूंगा और ना ही दुश्मन को कुछ कहने दूंगा। मैं तो उसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन रेहान अपनी मौत की तरफ खुद जाएगी। दादी जान, क्या शाहदौला खानदान को कागजात आपने भिजवाए? इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं। और ये तो अब तुम बताओ मुझे, दुश्मन के घर तुम्हारे कदम गए कैसे? तुम्हारा दिल तुम्हारी अक्ल पर गालिब आ रहा है, होश में आओ तुम। वो लोग रेहान की शादी कर रहे हैं आजाद के साथ, जैसे वो प्यार भी नहीं करती है और वो लड़की मजबूर है मेरी वजह से, हम सब की वजह से। हम लोगों ने उसके साथ किया ये, उस सब के साथ हमारी वजह से बुरा हो रहा है। तो क्या करें हम? तुम भी ये जानते हो कि उस लड़की के साथ ऐसा ही होना था। हम लोग यही तो चाहते थे। मेरी ही गलती है कि मैं इस रास्ते पर चला। मुझे अपना सारा गुस्सा खिजर पर निकलना चाहिए था, रेहान पर नहीं। है कौन रेहान? दुश्मन की बेटी होने के अलावा क्या है वो? तुम्हारे दिल और कदमों ने इजाजत कैसे दी तुम्हें कि तुम दुश्मन से जाकर ये बात करो? असलान बेग खानदान का नाम तुमने कैसे मट्टी में मिला दिया? वापस मंगवाएं, वो सारे कागजात वापस मंगवाएं। वापस मंगवाऊं मैं? हाँ। इतने सालों का जो बदला था वो एक 2 टके की लड़की के प्यार के लिए भुला दिया तुमने? बताओ मुझे। मेरे अंदर बदले की आग लगी और तुम कहते हो रेहान के लिए मैं वो सब कुछ भुला दूं? हाँ, जबान भी मेरी, फैसला भी मेरा। सिर्फ आपका? हाँ, मेरा है। इस घर का हर फैसला सिर्फ मैं ही करूंगी। उस लड़की का पीछा तुम्हें छोड़ना होगा। मैं ये बात तुम्हें आखिरी दफा समझा रही हूं। नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता मैं उसे। ये बात है। अब जाओ तुम वहां, मैं देखती हूं जरा। जाओ, जाके बताओ अपनी मां को कि सब भूल गए हो। तुम पर बहुत जुल्म हो रहा है। बताओ जाके उसे बताओ कि तुम अपनी दादी के खिलाफ जाकर अपना इंतकाम फरामोश कर बैठे हो। चले जाओ यहां से। मीरान जितना चाहे गुस्सा कर ले, लेकिन मैंने वहां पर देखा है कि नसू ने मीरान की आंखों में आंखें डालकर ये बात कही है कि वो रेहान की शादी आजाद से ही करेगा। क्या आजाद और रेहान शादी कर रहे हैं? मगर रेहान कैसे मान गई? तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी।
जब तुम जा रही थी तब तो तुमने नहीं बताया। मीरान वहां जा रहा है, तुम्हें कैसे पता चला कोनल? मैंने बताया था, फिरात को सुना था मैंने। मैं आपको बताती हूँ। बात यह है कि मीरान रेयान को हासिल नहीं कर सकता दादी जान, इसलिए इतना पागल हो रहा है। तुम इतनी खुश ना हो। उन दोनों की शादी का मतलब ये नहीं कि तुम बच गई। याद है जब मीरान को हकीकत पता चल गई थी तुम्हारी छुरी मारने की? लगता है भूल गई हो तुम। वक्त सब कुछ मिटा देता है। वैसे तो आप भी जानती हैं कि इंसान एक भूलने वाली मखलूक है। मीरान पहले मेरी गलतियों को भुलाएगा और फिर रेयान को। अब तुम्हारी हुकूमत खत्म होती जा रही है। मीरान वही काम करता है जिसको तुम मना करती हो। इंशाल्लाह मीरान इस बार रुक जाएगा। वैसा ही होगा जैसा गोनल ने कहा। मैं कोई भी मंसूबा सोच समझ के बनाती हूँ। तुम लोगों की तरह सिर्फ मौके पर ही बात नहीं करती। हर चीज की बारीकी का इल्म है मुझे। देखा, फिरात से सारी मिल्कियत लेकर उसे देने को कहा था ना, तो क्या हुआ? अगर उस वक्त मैं तुम्हारी बात मान लेती तो सारी दौलत शादिलों के घर और रेयान इस घर में होती। असलान भी खानदान में रहने के लिए अक्ल बहुत जरूरी है, और इतनी अक्ल का तुम्हारे दिमाग में क्या काम? इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन अब तुम्हारा इख्तिताम होने का है और ये सब मीरान के हाथों होगा। अम्मी काश आप आज जिंदा होती। काश आप जिंदा होती अम्मी, तो आज मैं इस कब्र पर बैठकर बात ना कर रहा होता आपसे, बल्कि आपकी गोद में लेटा होता मैं। अब अपना हाथ मेरे बालों में फेरती और कहती कि परेशान ना हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। पिछली दफा जब मैं आपके पास आया था मिलने के लिए, मैंने आपसे कहा था ना कि सुकून नहीं मुझे। जो आग मैंने खुद लगाई है वो मुझे चैन नहीं लेने देती अम्मी। जल रहा हूं मैं, तड़प रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा इस दर्द के साथ मैं कैसे जिंदा रहूंगा अम्मी। देखें, जल रहा है ये दिल मेरा अम्मी। मैंने एक मासूम लड़की का दिल तोड़ा है अम्मी जान। उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जो गुनाह मैंने किया मुझे उसकी वजह से नींद नहीं आती अम्मी। दिल चाहता है मर जाऊं, लेकिन दुख तो इस बात का है कि मर भी नहीं पा रहा हूं। मैं नहीं मर पा रहा हूं अम्मी। हंसना तो जैसे भूल ही गया हूं मैं अम्मी जान, और मैं मर भी नहीं पा रहा। एक ऐसे गड्ढे में गिर चुका कि निकल भी नहीं पा रहा। ना जिंदा हूं मैं। कहते हैं ना बच्चे जो मर्जी करे अम्मी उनको माफ कर देती हैं। आप भी मुझे माफ कर देना अम्मी।
माफ कर देना मुझे प्लीज, क्योंकि मेरे दिल ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया अम्मी। मुझे माफ कर दे अम्मी। बेटा, वो लोग तुम्हारी शादी सिर्फ इसलिए रियान से करवाना चाहते हैं कि तुम्हारी दुश्मनी है मीरान से। बात को समझो, अगर मीरान आज आके उस कर्ज के बदले रियान को नहीं मांगता तो तुम्हारे दादा कभी राजी ना होते। वो लड़की तुमसे भाग कर गई थी, याद है? चुप हो जाए अम्मी। क्यों चुप हो जाऊं? ऐसा हुआ नहीं था क्या? अब क्यों खामोश हो? आजाद बोलते क्यों नहीं हो? दादा ने भी इस बात के लिए हाँ कर दी अम्मी। अब हम क्यों इस बात पर बहस कर रहे हैं? मुझे लगता है तुम समझना ही नहीं चाह रहे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस घर के लोगों को हो क्या गया है। और बाबा तो हर किसी की उंगलियों पर नाच रहे हैं। हाँ, देखो, नाम लिया और आ गए। क्या हुआ है खानदान? कुछ नहीं बाबा, बस आजाद से कुछ बात कर रही थी, क्योंकि इसकी शादी जो होने वाली है। क्या तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाना चाह रही हो? अरे नहीं बाबा, मेरी इतनी जरूरत कहाँ। लेकिन अगर सच कहूँ तो ना मैं चाहती हूँ और ना ही जहान, खिजर और जहरा भी नहीं चाहते। वो तो आपके फैसले के आगे हमें खामोश होना पड़ा, क्योंकि फैसला करने का हक तो सिर्फ आपको ही है ना बाबा? बहू, दादा, आपसे कुछ बात कर सकता हूं? दादा, क्या आप वाकई शादी के लिए मान गए हैं? एक ही सवाल बार बार क्यों पूछे जा रहे हो? अगर माना ना होता तो ये फैसला करता। दादा, अभी कुछ दिन पहले तक तो आप उसे जान से मारना चाहते थे। अब इस तरह अचानक हाँ कर देना, मेरे जहन में सवाल तो आएंगे ना फिर। देखो आजाद, तुम्हारी हालत देख के मैं मजबूर हो गया ऐसे फैसले के लिए। क्या खुशी नहीं हुई तुम्हें? सुनो, शाहदोलो फैमिली के हर फर्द को इसी छत के नीचे रखना चाहता हूं मैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना मुझसे। ठीक है, अगर इस फैसले के पीछे आपका कोई और मकसद नहीं है तो मैं कबूल करता हूं। लेकिन मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं, अगर इस फैसले के पीछे कोई और मकसद निकला या रेयान की जान को नुकसान पहुंचा तो मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगा। वक्त आ चुका है, आधे घंटे में वेली के पीछे आ जाना। आज ही खत्म करना है ये काम। बता देते हैं उसे। मैं भी इस शादी के खिलाफ हूं, हमें बता देना चाहिए। खिजर, तुम ये क्या कह रहे हो? वो सिर्फ हमारे साथ यहां रहने की वजह से मजबूर है, इसीलिए खुद को आग में फेंक रही है।
हमें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए जहरा। हम ये बात उसे बता देते हैं, उसके लिए यही बेहतर है। हम उसको कैसे बता सकते हैं? कितने सालों से हम उससे झूठ बोलते आ रहे हैं। लेकिन जहरा, कहना होगा हमें। उसे इस आग में झोंकने से बेहतर है कि हम उसे सब कुछ सच सच बता दें। यही वक्त है फैसला करने का। रेहान के बाप सिर्फ तुम ही हो खिजर। मेरी बेटी यतीम थी, अब उसको फिर से यतीम कर दूं ये कह कर के खिजर तुम्हारा सगा बाप नहीं है। जहरा, तुम्हें वो दिन तो याद है ना, जब रेहान पैदा हुई थी? तुमने उसे मुझे मेरे हाथों में थमाया था और मैं उसे देख रहा था और ये सोच रहा था कि मेरी क्या लगती है ये। जवाब मेरे दिल से आया था, ये बेटी है मेरी। और यकीन करो, बाप बनने की खुशी मैंने उस दिन महसूस की थी। अल्लाह गवाह है कि जितना प्यार मैं गुल से करता हूं, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं रेहान से करता हूं। मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया, उसके बालों में कितने प्यार से मैं कंघी किया करता था। उसे स्कूल छोड़कर आया करता मैं। जब वो गिरती तो मैं उसको थामता, बीमार होती तो मैं घंटों उसके ठीक होने का इंतजार करता। एक बाप अपनी बेटे के लिए जो कुछ कर सकता है सब किया मैंने। हाँ, मैं जानती हूँ, एक बाप होने का हक अदा किया है तुमने, बल्कि एक सगे बाप से बढ़ के अपनी बेटी से प्यार किया है। देखो, रेहान को खोने का जितना डर तुम्हें है, उससे कहीं ज्यादा डर मुझे है। जहरा, तुम तो उसकी मां हो, उसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है। जहरा, तुमसे अलग नहीं रह सकती वो, मुझसे अलग हो जाएगी। लेकिन अगर ये सच नहीं बताया उसे, तो वो खुद को खत्म कर लेगी। क्या हम ये बर्दाश्त कर लेंगे? मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि मैं उसको खो दूंगा, लेकिन फिर भी जहरा, छुपा नहीं सकता मैं। जहरा, मुझे ये सब नहीं करने दूंगा। देखो जहरा, अगर इस घर में रहने की मजबूरी सिर्फ ये राज है, तो फिर इस राज को हम आज ही उसे बता के इस राज को खत्म कर देते हैं। उसको समझा देंगे और दोनों बेटियों को साथ ले चलते हैं यहां से। रेहान हमारे साथ रहने के लिए इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है, तो हम लोग उसे ये राज बताकर खुद से कैसे अलहदा कर सकते हैं? नहीं खिजर साहब, बिल्कुल नहीं। रेहान के बाप सिर्फ तुम ही हो खिजर। मेरी बेटी यतीम थी, अब उसको फिर से यतीम कर दूं ये कह कर के खिजर तुम्हारा सगा बाप नहीं है। जहरा, तुम तो उसकी मां हो, उसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है। जहरा, तुमसे अलग नहीं रह सकती वो, मुझसे अलग हो जाएगी। लेकिन अगर ये सच नहीं बताया उसे, तो वो खुद को खत्म कर लेगी। क्या हम ये बर्दाश्त कर लेंगे? मैं अब क्या करूं?
या अल्लाह, मैंने ये क्या सुन लिया? क्यों ये बोझ मेरे दिल पर आ गया? अब मैं रेहान को बताऊंगा तो मसला है, ना बताया तब भी मसला है। मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा रेहान। मुझसे सांस नहीं ले जा रही। नहीं रह पा रहा मैं। माहिर, क्या मेरी याद आती थी तुम्हें? देखो तो, मैं घर वापस आ गई। जानते हो तुम, दादा ने पहली बार मेरी हिमायत की, कबूल कर लिया मुझे। एक पोती के नाते तो नहीं, मगर शादोलों के फर्द के नाते। तुम भी हैरान हो गए होगे। मीरान जब मुझे खरीदने आया तो वो पहाड़ की तरह आगे आकर खड़े हो गए। याद है उस दिन भी तुम्हारे ही साथ निकली थी, जब मीरान से पहली दफा मिले थे। आज फिर उसी जगह जाएंगे हम दोनों और जिंदगी दोबारा शुरू करेंगे, जैसे जिंदगी में कभी मीरान आया ही नहीं था, जैसे उसे कभी मिली ही नहीं थी मैं।
ठीक है ना, तुम साथ दोगे ना मेरा? समझ गई कि तुम मेरे साथ हो। आ जाओ चलें। मैंने हमेशा कहानियों पर यकीन किया है और हमेशा मुआवजे का इंतज़ार किया है, और मुझे ऐसा लगा था जैसे वो भी एक मुआवजा है, लेकिन वो एक झूठ के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं अब खुश रहूंगी। मैंने बहुत अच्छा फैसला किया है। आजाद मुझे प्यार भी बहुत करता है। माहिर, चुप हो जाओ, आवाज नहीं निकालो, किसी को पता चल जाएगा हम यहाँ आए हैं। यहाँ क्या लेने आए हो तुम? हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मैंने बाहर निकलना है? मैं हर चीज से वाकिफ हूं जो तुमसे ताल्लुक रखती है। कैसे पता चला तुम्हें? यहां से। तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय पत्थर के, और जो कुछ तुमने किया सब अपने दिल से नहीं, अपनी अकल से किया। अगर दिल से किया होता तो आज हम इस हाल में नहीं होते। इतने गुनाह जो किए वो कम थे जो कल मुझे खरीदने चले आए? वो दिन ही मनहूस था जब तुम सामने आए थे। देखो रेहान, मेरी नीयत वो नहीं थी। तुम उस हाल में जब ऑफिस आई थी मेरे पास, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए मैंने वो सब बोला। मुझे बचाने के लिए सिर्फ तुम ही बचे हो क्या? मेरा अगर आज ये हाल है तो वो भी सिर्फ तुम्हारी ही वजह से। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, हम बात कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं हम बात, मगर सिर्फ सच बात सुनूंगी मैं। कैसा सच रेहान? सब कुछ तुम वैसे ही जानती हो। ऐसा सच जो तुमसे जुड़ा है। बताओ मुझे मीरान, क्या कोई ऐसी बात है जो तुमने छुपाई हो?
ठीक है, फिर हमारे बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। चले जाओ यहां से। ऐसे मत देखो मुझे। बहुत मुश्किल है मेरे लिए जब तुम मुझे ऐसे देखती हो, तब यहां मेरे दिल पर छुरियां चलती हैं रेहान। आज अगर तुम इस हाल में हो तो अपने गुनाहों की वजह से हो मीरान। इसलिए मेरे पास कोई मरहम भी नहीं है। कुछ नहीं लगती अब मैं तुम्हारी, कुछ नहीं लगती अब मैं तुम्हारी। रेहान मुझे गलत समझ रही है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे खरीदने गया था। मिरान, तुम ये क्या कह रहे हो? शादोलो हवेली के कागजात उनको वापस देने होंगे। मिरान, मैं ये ऐसे कैसे कर सकता क्या हूं? करना होगा? क्योंकि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे रेहान को खुशी मिले और वो गलत ना समझे मुझे। इस काम को दादी जान या सिर्फ तुम हल कर सकते हो फिरात। दादी ने तो मुझे डायरेक्ट मना कर दिया है, इसलिए अब तुम करोगे। तुम मेरी मदद करोगे मेरे भाई। वो कागजात किसी भी सूरत में हमें वापस करने हैं फिरात, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। गुल, ऐसा क्या देख रही हो? क्या तुम मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो? नहीं, मैं तो बस ये देख रही हूँ आप हैं या मीरान भाई। गुल बेटा, बहुत बोलती हो तुम। गुड मॉर्निंग। सब किस बात पर इतना हंस रहे हैं? गुड मॉर्निंग। अब बताओ मुझे भी क्या बात है? कुछ नहीं, मैंने बस एक मजाक किया था, इसीलिए हंस रही है ना? मेरी प्यारी नन्ही सी, देखो तो आज तो बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम। दिल चाह रहा तुम्हें देखती रहूं। अम्मी, क्या वाकई मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ? मेरी बच्ची बहुत बातें करने लग गई है। ओहो, माशाअल्लाह। बहुत खुश नजर आ रहे हैं सब। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर मेरी बेटी की शादी इस खानदान के बेटे के साथ होती तो मैं भी इतना ही खुश होती। खानदान? क्या हुआ जहरा? जो कुछ भी कह रही हूँ सच ही तो कह रही हूँ। कोई भी माँ ऐसी लड़की को अपने घर बहू बनाकर नहीं लाएगी। तुम बोल क्या रही हो? हाँ, सच ही बोल रही हूँ मैं। वैसे भी सच बहुत कड़वा होता है, तुम जैसे लोग तो सुन ही नहीं सकते। और हाँ, तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना, क्यों रेहान? एक और बात, मेरा बेटा तो पागल है, क्योंकि उस बेवकूफ के पास तो अकल ही नहीं है जहरा। अगर अकल होती तो इसकी मोहब्बत के चक्कर में ही नहीं पड़ता। कल रात से तुम किधर गायब थे बेटा?
देखा आपने, खामोशी से यहाँ से चले गए, जवाब तक नहीं दिया। वो मेरा पोता है, वक्त आने पर बोलना चाहिए और वक्त आने पर खामोश रहना चाहिए, और जो भी मसला हो उसका हल निकाल लेना चाहिए। आपका दिल पत्थर का बन रहा है, जरा भी अफसोस नहीं। देखिए क्या हालत हो गई है मीरान भाई की, थोड़ा सा तो रहम करे उन पर। किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, उसका दिल उसकी अक्ल पे गालिब है, इसलिए परेशान है। मतलब ये कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चले ठीक है, लेकिन मीरान भाई की भी इसमें कोई गलती नहीं है। बताइए क्या गलत किया उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ वो अपनी दिल की ही सुन रहे हैं नानी जान। प्लीज ऐसा मत करें।